दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। 2024 के लिए सिलेबस जारी किया गया है। इसमें अपन देखेंगे कि पहला जो पुराना सिलेबस था हमारा और अब नया 2024 में जो लागू है, जिसके तहत हमको तैयारी अपनी रणनीति बनाना है, तैयारी करना है। 2024 में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा, क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है और उससे पहले ये 2023 का सिलेबस जो है अपन इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है? तो इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस यूनिट का हेर-फेर कर दिया गया है। 1 की 2 में कर दी, 2 की 1 में कर दी, 3 की 4 में और 4 की 3 में। यूनिट को थोड़ा ऊपर-नीचे कर दिया गया है और यूनिट 10 नंबर की जो यूनिट है हमारी, 10 नंबर की उसमें हमारी सांविधिक संस्थाएँ वगैरह थी, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, उसको इन्होंने हटा दिया गया है। अब उसको देखेंगे अपन ने, कितना हटाया, कितना नहीं। आओ आगे देखते हैं। तो हमारा जो पुराना सिलेबस है 2023 का और ये नया हमारा सिलेबस है 2024 का। इसमें पहली यूनिट थी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है? तो इसकी जगह पे इन्होंने पहली यूनिट इन्होंने कर दिया भारत का इतिहास, पहली यूनिट बना दी है। जबकि पुराने वाले में था भारत का इतिहास 2 नंबर पे, इन्होंने कर दिया है 1 नंबर पे और जो 1 नंबर पे यूनिट थी मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, उन्होंने इसको कर दिया है 2 नंबर पे। ठीक है? यानी कि उन्होंने यूनिट का हेर-फेर किया है और ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है। यूनिट के हेर-फेर के साथ में इन्होंने जो भारत का इतिहास है, इनमें 2 नई चीज़ों को इन्होंने ऐड कर दिया है। एक तो पहला ही बिंदु है, जिसमें भारत की संकल्पना, विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह इनको इन्होंने जोड़ दिया गया है और ये बोधिसत्व बुद्ध भगवान और जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए थे, उनको भी इन्होंने ऐड कर दिया गया है। ठीक है? और एक और नया बिंदु इन्होंने जोड़ दिया है, टॉपिक जोड़ दिए हैं, कला और साहित्य, ठीक है? एवं उत्सव। ये मध्य प्रदेश में अपन को इतिहास में सॉरी भारत के इतिहास में अपने को पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है? और जो मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति वाला 2 नंबर की यूनिट थी, जो हम 2024 के लिए पढ़ेंगे इसको, तो इसमें इन्होंने ज़्यादा परिवर्तन कुछ किया नहीं है, सेम ये सारे बिंदु हैं, इसमें वही सारे के सारे सेम बिंदु यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, ये वाले। लेकिन इन्होंने एक चीज़ जोड़ दी है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, तो इनको अपन वैसे भी एमपी जीके में अपन पढ़ लेते हैं, तो ज़्यादा चिंता की विषय है नहीं, ठीक है? अब आगे चल के देखते हैं अपन देखो, पुराने वाले सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में था मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है? और यहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल इन्होंने नए वाले सिलेबस में 2024 में इन्होंने भारत के भूगोल को कर दिया गया है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप देखेंगे जो 4 नंबर यूनिट में इधर भारत का भूगोल अब विश्व का भूगोल हुआ करता था, तो इन्होंने ये विश्व के भूगोल को क्या कर दिया, हटा दिया गया है। तो अकेला बस अपने भारत को भूगोल बस पढ़ना है, अब अपने को वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने हटा दी गई है, ठीक है? और इसके साथ में इन्होंने एक छोटे-छोटे टॉपिक हैं उन्होंने जो ऐड कर दिए हैं, लेकिन वो उसी चीज़ का पार्ट है। उन्हीं जो पहली यूनिट थी उसी में अपन पढ़ लिया करते थे, तो ज़्यादा चिंता की करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, मुश्किल से 10% सिलेबस चेंज हुआ होगा, बाकी कोचिंग वाले आपको परेशान कर देंगे, एकदम सिलेबस चेंज हो गया है, हमारा ये कोर्स खरीद लो, वो खरीद लो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेम वही है, बस 10% मात्र चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये भारत का भूगोल था और विश्व का, तो यहाँ पे विश्व का भूगोल इन्होंने हटा दिया गया है। अब अपन 5 नंबर यूनिट में देखेंगे, 5 में और 4 में इसमें क्या है, देखो यहाँ पे इनका मध्य प्रदेश का भूगोल दिया गया था यूनिट नंबर 3 में। ये यूनिट 3 में आप देख रहे होंगे पुराने वाले सिलेबस में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वही मध्य प्रदेश का भूगोल इन्होंने कर दिया है 4 नंबर यूनिट में और कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। बस यूनिट को 3 की जगह इसमें 4 में कर दिया गया, जो 4 थी वो 3 में कर दी। यूनिट को ऊपर-नीचे कर दिया गया है और इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है? अब इसमें देखते हैं अपन नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 5 देखते हैं। 5 और 6 को देखते हैं अपन, है ना? तो 5 में दिया गया है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। यानी कि मध्य प्रदेश की ये संवैधानिक व्यवस्था इन्होंने ये वाला टॉपिक है और ये वाला अर्थव्यवस्था वाला। तो इन्होंने क्या किया है यूनिट नंबर 5 में भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि भारत की और मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, इन्होंने एक साथ मर्ज कर दी गई है। ठीक है? और ये 6वीं यूनिट की बात करें तो भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था की जो यूनिट थी और इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है यूनिट नंबर 6 में भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। यानी कि यहाँ पे अलग-अलग था
5वीं में संवैधानिक व्यवस्था और राज्य व्यवस्था राज्य की थी और यहाँ पे संविधान का ही चैप्टर था पूरा 6वीं में, तो इन्होंने क्या किया 5वीं में कर दिया है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और इसमें कर दिया 6वीं में भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। बस और कुछ नहीं किया है इन्होंने, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, 2 यूनिट अलग बना दिए। चीज वही है, सेम सब कुछ वही है, वही पढ़ना है सेम। बस यहाँ पे इसमें ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 था, 1935 था, अब इनको आपको नहीं पढ़ना है, सीधी संविधान सभा से आपको आ जाएगा। एक दो चीजें और जोड़ दी हैं, कुछ नहीं जोड़ दे, मध्य प्रदेश में सुशासन वगैरह जोड़ दी, तो वो पहले से अपन पढ़ा करते थे। पंचायती राज व्यवस्था का उसमें अपन है ही, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में जो हमारी यूनिट नंबर 10 थी, इसको जो हटा दिया गया है नए वाले सिलेबस में, तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि अब हमको जो संवैधानिक आयोग थे, संवैधानिक संस्थाएँ थीं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें संविधान की व्यवस्था में उन्होंने वो टॉपिक जोड़ दिया गया है और संविधान के में पढ़ते हैं हम, वैसे भी उनको पढ़ते हैं। तो ये संवैधानिक व्यवस्था और सांविधिक आयोग हमको पढ़ना ही पड़ेंगे। यूनिट 10 हटाया नहीं गया है, वो संविधान का पार्ट था, तो उसे संविधान में ही मर्ज कर दिया गया है। ठीक है? नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 है, इसमें कुछ भी परिवर्तित नहीं किया गया। इसमें विज्ञान एवं पर्यावरण का जो टॉपिक था 7 नंबर यूनिट में, तो ये विज्ञान पर्यावरण, बस इसमें स्वास्थ्य ऐड कर दिया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य ऐड कर दिया गया है और स्वास्थ्य से संबंधित एक दो टॉपिक वगैरह हैं उनको, जैसे सिकल सेल एनीमिया वाला टॉपिक होगा, इन सब चीजों को उन्होंने ऐड कर दिया गया है और कुछ नहीं ऐड किया गया। सतत विकास वगैरह हम पहले ही पढ़ते हैं, मानव शरीर, पोषण, अनुवांशिक, है ना, पर्यावरण, प्रदूषण वगैरह, हम टोटल ये वही चीजें सभी दी गई हैं, हम उनको पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है इसमें, सेम यूनिट है, साथ में कुछ नहीं है। ठीक है, 8वीं यूनिट को अगर हम देखें तो पुराने वाले में हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार पढ़ा करते थे। तो इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, तो इसमें खेल वगैरह भी इसमें भी आ जाएँगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट का टॉपिक इसमें उन्होंने क्लियरफाई कर दिया था, इसमें नहीं है। ठीक है? और यूनिट नंबर जो 9 थी, ठीक है? और इसमें भी 9 सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वही टॉपिक इसमें जो दिए गए हैं पुराने वाले सिलेबस के, वही टॉपिक जो हैं नए में है, कोई भी नहीं हुआ। बस यहाँ पे ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी टॉपिक का भी, यूनिट का भी नाम था, एक इन्होंने टॉपिक का भी दे दिया था। तो इसको हटा के इन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान को बढ़ा दिया गया है। बस इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी यूनिट 10 को देखते हैं, ये यूनिट 10 में थोड़ा आपको बदलाव मिलेगा कि यहाँ पे ये जो सारी इतनी सारी आपको संवैधानिक संस्थाएँ मिल जाएँगी, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग वगैरह, है ना? तो इन संस्थाओं को अपन पढ़ते थे, अब इनको पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन वो यूनिट नंबर आपको संविधान की जो यूनिट दी गई, यूनिट नंबर 5 है या 6, 5 नंबर में, तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई इसने यूनिट 10 को हटा दिया गया है इसमें से, तो अब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा वो, ठीक है? और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे हमेशा। अब इसमें देखो यूनिट 10 में इन्होंने जोड़ा क्या है? यूनिट 10 में इन्होंने जोड़ा मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अब ये हम एमपी जीके में मध्य प्रदेश के इतिहास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ते थे, है ना? ये पिछड़ी एवं घुमंतु जनजातियाँ पढ़ते थे, जनजातियों की परंपराएँ, मतलब उन्होंने कुछ नहीं, जनजातियों और लोक कला, लोक साहित्य के बारे में इन्होंने यूनिट एक 10 बना दी है और कुछ नहीं किया है, ठीक है? तो अब इनको हमें जनजातियों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, मतलब इन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे जनजातियों से आना है, तो हमें जनजातियों पे विशेष ध्यान देना ज़रूरी है और कुछ नहीं है। बाकी कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है, यूनिट को इन्होंने ऊपर-नीचे कर दिया है बस। ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी कोचिंग-वोचिंग संस्थान के लोग अगर कहें कि भाई हमने बहुत ज़्यादा सिलेबस परिवर्तन हो गया है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, पढ़ाएँगे, आप हमारा कोर्स खरीद लो, बिल्कुल परेशान ना हों, जो पढ़ते आ रहे हैं आप वही पढ़ें। बस थोड़ा सिलेबस देख के पढ़ें, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाता है। ठीक है? बस भारत का इतिहास है थोड़ा-सा, उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा और एमपी जीके, बस तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो यही था 2024 का सिलेबस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 2024 का जो हमारा
फ्री होने वाला है, उसके लिए हम पूरा सिलेबस वाइज़ एक-एक टॉपिक लेके चलेंगे, उसमें अपन तैयारी करेंगे, ठीक है?